हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अंधेरे के भूत का दूसरा और अंतिम भाग। सैनिकों, तुरंत नगर के चारों दरवाजों को बंद कर दो और बाहर जाने वालों का पूरी तरह निरीक्षण करो। सैनिकों को आदेश दे दुर्जन सिंह महल की ओर चल दिया और मुंशी वहां खड़ा खड़ा सोच रहा था। कमबख्त तीनों ही भाग गए और मेरा पुरस्कार भी ले गए। अगर फिर कहीं नगर में दिखाई दे गए तो गर्दन से पकड़ लूंगा। उधर वे तीनों भवानी के मंदिर की ओर जा रहे थे। गुरुदेव, अब हम रहेंगे कहाँ? वह देखो सामने पहले भवानी का मंदिर था, लेकिन अब खंडहर बना है। इस मंदिर के नीचे विशाल गुप्त कक्ष है। हम उस गुप्त कक्ष में रहेंगे। और जब वे खंडहरों के अंदर पहुंचे तो एक युवक को देखकर चौंक पड़े। कौन है? कौन है आप लोग? इन खंडहरों में क्या करने आए हैं? बेटा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और मंदिर के इन खंडहरों में क्या कर रहे हो? आप कोई गुप्तचर तो नहीं है? नहीं, हम तो विजयनगर के बाहर से आए हैं। मैं यहाँ पर बचपन में रहता था। जब मेरा मन उदास होता था तो मैं यहाँ आकर बैठ जाता हूँ। मेरा नाम जयदेव है। अचानक पुरोहित सत्यानंद ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। जयदेव, तुम मेरे बेटे, तुम अभी तक यहाँ हो? हाँ पिताजी, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे विश्वास था कि आप एक दिन अवश्य आएंगे। पिताजी, राजकुमार और महारानी कहाँ हैं? जयदेव, महारानी का तो स्वर्गवास हो गया। यह वह राजकुमार अजय हैं और यह है राजकुमारी पद्मा। इसका जन्म जंगल में हुआ था। तभी जयदेव ने राजकुमार के चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब मुझे विश्वास हो गया कि शमशेर का अंत होगा और इस मंदिर का फिर से निर्माण किया जाएगा। उठो बंधु, पाँव न छुओ, तुम मेरे भाई हो। और अजय ने उसे गले लगा लिया। क्या आप ही अंधेरे के भूत बनकर शमशेर के साथियों की हत्या कर रहे थे? नहीं, हम तो कुछ दिन पहले ही नगर में आए हैं। हमें भी यहाँ आने पर पता चला है। लेकिन शमशेर सिंह को संदेह है कि अंधेरे के भूतों के रूप में राजकुमार अजय है। इसलिए पूरे नगर में बहुत जोर शोर से खोज की जा रही है। तुम चिंता न करो वत्स, वह हमारी परछाई भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। अब हम इस मंदिर के नीचे गुप्त कक्ष में छिपकर रहेंगे। इस मंदिर के नीचे गुप्त कक्ष? लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना कि यहाँ पर कोई गुप्त कक्ष भी है। और कुछ देर बाद पुरोहित उन्हें गुप्त द्वार से गुप्त कक्ष में ले गया। इस गुप्त कक्ष के बारे में मेरे और राजा विजय वर्मन के अलावा कोई नहीं जानता। हमने आपातकाल के लिए इसमें शस्त्रों का भंडार भी रखा था। फिर तो मैं आज से लोगों को शमशेर के विरुद्ध तैयार करता हूँ। वैसे भी लोग शमशेर के शासन में बहुत दुखी हैं। बेटे, तुम्हारे विचार से ये अंधेरे के भूत कौन हो सकते हैं? लोगों का विचार है कि महाराज विजय वर्मा और उनके साथियों की आत्माएं भूत बनकर बदला ले रही हैं। सुना है शमशेर ने भी महाराज का सिर काट डाला था। लेकिन अंधेरे के उन भूतों ने अभी तक शमशेर और दुर्जन से बदला क्यों नहीं लिया? हाँ, शमशेर और दुर्जन सिंह तो अभी बचे हुए हैं, लेकिन उन भूतों ने उनकी पत्नी और सारे बच्चों को मार दिया है। वत्स, मुझे इस अंधेरे के पीछे कोई दूसरा ही रहस्य जान पड़ता है। हम कल इस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। पिताजी, काले बादल उस पहाड़ की चोटी से आते हैं। लोग कहते हैं कि नदी में काला धुआं उठता है और नगर में फैलकर अंधेरा कर देता है। जयदेव, तुम हम सबके लिए भोजन का प्रबंध करो। भोजन करके हम यहाँ पर विश्राम करेंगे। दूसरे दिन पुरोहित सत्यानंद अजय और जयदेव पद्मा को उस गुप्त कक्ष में छोड़कर अंधेरे के भूतों के को खोजने निकल पड़े। पिताजी, हमें उस पहाड़ी की ओर चलना चाहिए जहां से यह नदी बहकर आ रही है। नदी किनारे चलते हुए जब वे तीनों काफी ऊपर पहुंचे तो नदी का काला जल देखकर चौंक पड़े। देखो पिताजी, यहाँ पर नदी का जल कितना काला है। अरे, इसमें तो काली भाप भी उठ रही है। गुरुदेव, इस भाप से काले बादल बनकर नगर में अंधेरा करते होंगे। पिताजी, जल्दी कीजिए, काली भाप तेजी से उठ रही है। लगता है कुछ पलों में गहरा अंधेरा फैल जाएगा। हाँ गुरुदेव, हमें कहीं छिप जाना चाहिए, कहीं अंधेरे के भूत हमें न मार डालें। और फिर तीनों तेजी से पास ही की एक गुफा की ओर दौड़ पड़े। ठहरिए गुरुदेव, पहले मैं अंदर जाके देखता हूँ कि कोई जंगली जानवर ना छुपाओ। हाँ अजय, तुम भीतर जाकर देखो, तब तक हम दोनों यहीं पर खड़े रहेंगे। कुछ देर बाद लौटकर अजय ने बताया, गुरुदेव, इस गुफा में तो एक सुरंग भी बनी हुई है और वहां पर सैकड़ों लोगों के कटे हुए सिर लटक रहे हैं। और फिर अजय के साथ पुरोहित और जयदेव ने गुफा में प्रवेश किया। पिताजी, मैं इनमें से बहुत से चेहरों को पहचानता हूँ। ये सब शमशेर के साथियों की सर हैं। इसका मतलब है कि इन सबको अंधेरे के भूतों ने मारा है और यह अंधेरे के भूतों की गुफा है। अजय, मुझे तो ये भूत बहुत बड़े वैज्ञानिक भी दिखाई देते हैं। देखो, इन सुरों पर कोई रसायन लगाया हुआ है जिससे कोई भी सिर खराब नहीं हुआ है। और तभी खट 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 खट। पिताजी, हमें जल्दी से छिप जाना चाहिए, लगता है कोई भीतर आ रहा है। और वे तीनों जल्दी से छिप गए। तभी घोड़ों पर सवार दो व्यक्ति वहां आए। सो आज हमने उन लोगों को भी मार डाला जिन्होंने हमारे परिवार के लोगों की हत्या करने में शमशेर का साथ दिया था। अब मैं इन सिरों पर रसायन लगाकर यहाँ पर लटका देता हूँ। सोम, मैं चाहता हूँ कि राजकोष लूटकर गरीब प्रजा में बांट दूँ ताकि शमशेर पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाए।
नहीं अजीत, राजकोष लूटने से पहले हमें शमशेर को मार देना चाहिए, फिर राजकोष पर स्वयं ही हमारा अधिकार हो जाएगा। तुम जानते हो सोम, हम शमशेर को नहीं मार सकते क्योंकि उसे मारने का अधिकार केवल राजकुमार को है। और अब तो राजकुमार बड़ा हो गया होगा। हाँ, याद आया, कल मुझे कुछ गुप्तचरों ने संदेश दिया था कि राजकुमार और पुरोहित जी नगर में पहुंच चुके हैं, लेकिन हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। गुप्तचरों ने यह भी कहा कि शमशेर को संदेह है कि राजकुमार बड़ा होकर यहाँ आएगा, इसलिए नगर में गुप्तचरों का जाल फैला रखा है। सोम, वे कहीं शमशेर के सैनिकों के हाथ न लग जाएं। अजीत, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। गुप्तचरों ने बताया कि पुरोहित और राजकुमार के साथ एक नवयुक्ति भी आई है, वह कौन हो सकती है। सोम, यह तो उनके मिलन पर ही पता चलेगा, मिलने पर ही पता चलेगा। हमें सबसे पहले उन्हें खोज कर यहाँ लाना होगा। चलो हम उन्हें खोजने चलते हैं। अभी वे दोनों चलने के लिए तैयार हुए थे कि तभी, ठहरो वत्स, तुम्हें उनकी खोज में कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अगले पल दोनों ने तलवारें निकाल ली। कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आए। अजीत, सोम, मैं ही पुरोहित सत्यानंद हूँ, ये है राजकुमार अजय और ये मेरा बेटा जयदेव। और तलवार फेंककर दोनों पुरोहित के चरणों में झुक गए। गुरुदेव, आप आ गए, हमारी वर्षों की चिंता दूर हो गई। न जाने कब से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन बेटे, तुम ये अंधेरा कैसे फैलाते हो। हम नदी के जल में रसायन मिलाकर भाप बनाते हैं। वायु छोड़कर भाप काले बादलों के रूप में नगर के किसी भी भाग में अंधेरा कर देती है। पुरोहित ने अजीत को गौर से देखा। बेटे, तुम्हें देखकर मुझे अपने मित्र सुजीत सिंह की याद आती है। कहीं तुम उनके। मैं सुजीत सिंह का बेटा हूँ, लेकिन अब पिताजी नहीं हैं। उन्हें। सच, तुम सुजीत सिंह के बेटे हो। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई है, लेकिन सुजीत सिंह को क्या हुआ। वह तो उपसेनापति था। उन्हें शमशेर और उसके साथियों ने मार डाला। राजा विजय वर्मन और अपने पिता के साथ दूसरे निर्दोष लोगों की हत्या का बदला मैंने इन सबके सिरों को काट कर लिया है। लेकिन अब तुम्हें किसी का सिर नहीं काटना पड़ेगा। शेष लोगों के सिर मैं काटूंगा। मैं कल शमशेर को मारकर सारी प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्त कर दूंगा। अभी ठहरो अजय, सुनो अजीत, पहले मंदिर के गुप्त कक्ष में रखे शस्त्रों को अपने लोगों में बांट दो ताकि वे शमशेर के सैनिकों का मुकाबला कर सके। गुप्त कक्ष में शस्त्र। और सब उस गुफा से निकलकर खंडरों के पास पहुंचे। पुरोहित गुप्त द्वार से सबको गुप्त कक्ष में ले गया। अरे, आपके पास शस्त्रों का इतना विशाल भंडार। अब तो हम शमशेर सिंह से सीधी टक्कर ले सकते हैं। अजीत और सोम शस्त्रों के भंडार को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन पुरोहित, अजय और जयदेव के मस्तिष्क में कुछ दूसरे ही प्रश्न चिन्ह अंकित हो रहे थे। गुरुदेव, हम पद्मा को यहीं छोड़कर गए थे, फिर वह कहाँ चली गई। पद्मा कहाँ जा सकती है। कहीं वह शत्रुओं के हाथ तो नहीं पड़ गई। लेकिन पिताजी, इस गुप्त कक्ष में कोई शत्रु कैसे आ सकता है। तभी अजीत ने पास आकर देखा। गुरुदेव, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं। चिंता का कारण हमें बताएं। वत्स, हम राजकुमारी पद्मा को यहाँ पर छोड़ गए थे, लेकिन लौटने पर हमें उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। पद्मा यहाँ से कहाँ जा सकती है। ऐसा तो नहीं पद्मा यहाँ से स्वयं बाहर निकली हो और फिर शत्रु सैनिकों के हाथ लग गई हो। अभी पद्मा के बारे में पूरे विश्वास से कुछ नहीं कहा जा सकता। आप चिंता ना करें, मैं अपने गुप्तचरों को भेजकर अभी राजकुमारी का पता लगाता हूँ। और फिर सभी गुप्त कक्ष से बाहर की ओर चल दिए। अभी वे गुप्त कक्ष से निकलकर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें दो घुड़सवार तेजी से आते दिखाई दिए। उन्होंने पास आकर अजीत से कहा, सरदार, दुर्जन सिंह का पता कर लिया है। वह कल सुबह समीप के नगर को जाएगा। हम रास्ते में ही उस पर आक्रमण करके उसका सिर काट लेंगे। शाबाश, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। सरदार, आज दुर्जन सिंह के सैनिक एक सुंदर नवयुवती को पकड़कर शमशेर के पास ले गए। अवश्य वह पद्मा ही होगी। गुरुदेव, हमें तुरंत ही महल पर आक्रमण कर देना चाहिए, कहीं वह दुष्ट शमशेर पद्मा को मार ही न डाले। हाँ पिताजी, हमें पल भर की भी देर नहीं करनी चाहिए। अजीत, तुम अपने सभी साथियों को यहाँ बुलाकर सारे शस्त्र बांट दो। मैं तुम सबको एक सुरंग द्वारा महल में ले चलूंगा। अचानक महल में हमें देखकर शमशेर घबरा जाएगा और फिर हमें उसके साथियों को मारने में भी कुछ देर नहीं लगेगी। और तभी अजीत ने उन घुड़सवार सैनिकों से कहा, वीरभद्र, तुम तुरंत जाकर अपने सभी लोगों को यहाँ ले आओ, फिर हम सब यहाँ से शस्त्र लेकर महल पर आक्रमण करेंगे। वीरभद्र तेजी से घोड़ा दौड़ाता चला गया। एक पहर में सब एकत्र होकर सुरंग द्वारा महल में पहुंच चुके थे। यह सुरंग हमें राजा विजयवर्मन के शयन कक्ष में ले जाएगी। उस कक्ष में हमें शमशेर मिलेगा। आज मैं उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब वे उस शयन कक्ष में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हमें दूसरी जगह शमशेर को ढूंढना होगा। धीरे धीरे इस कक्ष से निकलकर सब महल में फैल जाएं। और फिर सब उस कक्ष से निकलकर इधर उधर फैल गए। जब वे महल के बरामदे में पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गुरुदेव, वह देखो, उस दुष्ट ने पद्मा को जंजीरों से बांध रखा है। दुर्जन सिंह ने कोड़े से पद्मा पर प्रहार किया। जल्दी बोल, तू कौन है और मंदिर के खंडरों के पास क्या कर रही थी। पद्मा ने गूंगी होने का अभिनय किया। अच्छा, तो अब गूंगी बनकर बचना चाहती है।
मैं भी आज तुझे बुलवा कर छोड़ूंगा। साक! तभी दुर्जन ने पद्मा के कई कोड़े मारे। पद्मा कुछ ना बोली। तभी शमशेर सिंह ने कहा, इसे छोड़ दो दुर्जन सिंह, लड़की गूंगी बहरी है लेकिन बहुत सुंदर है, इसे हम अपनी रानी बनाएंगे। दुर्जन सिंह ने पद्मा के बंधन खोलकर मुक्त किया तो वह तेजी से एक और दौड़ी। भाग कर कहाँ जाओगी, रुक जाओ, हम तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे, फिर तुम महल में ऐश करना। मुझे छोड़ दो, मुझे रानी नहीं बनना, मुझे जाने दो। अरे वाह, अभी तक तुम गूंगी बहरी थी और अब बोलने भी लगी। ए लड़की, तुम हमें धोखा दे रही थी, तुम्हें धोखे की सजा मिलेगी। दुर्जन सिंह, हम इस लड़की को अपने कक्ष में ले जा रहे हैं, तुम हमारे विवाह की तैयारी करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बचाओ। तभी अजय जोर से दहाड़ा, रुक जाओ शमशेर, इस लड़की को छोड़ दो और अपनी मौत का हाथ पकड़ो। सबकी नजरें ऊपर की ओर उठ गई थी। कौन है ये गुस्ताख? दुर्जन सिंह, इसका सिर उड़ा दो। शमशेर, पहले तुम अपना सिर तो बचाओ, मैं राजा विजय वर्मन का पुत्र अजय हूं, तुम्हारी मौत। ओह, पुरोहित भी इसके साथ है, लेकिन यह महल में कैसे पहुंच गया? लेकिन अजय ने उसे संभलने का कोई अवसर नहीं दिया। अजय सीधा ऊपर से शमशेर पर कूदा। शमशेर, तुमने मेरे पिता को धोखे से मारा था, लेकिन मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा। ये लो तलवार और वार करो। तलवार हाथ में आते ही शमशेर ने तेजी से वार किया। अब बचकर कहाँ जाओगे शमशेर, अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। और तभी पेट से तलवार खींचकर अजय ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जबकि उधर अजीत दुर्जन सिंह के सामने था। कुत्ते दुर्जन सिंह, उस दिन तूने धोखे से मेरे पिता सुजीत सिंह को मारा था, लेकिन आज मैं सबके सामने तुझे मारूंगा। और यह कहते हुए अजीत ने दुर्जन सिंह का सिर उड़ा दिया। शमशेर और दुर्जन सिंह के मरते ही राजकुमार अजय की जय घोष होने लगी। राजकुमार अजय की जय हो, राजकुमार की जय हो। शमशेर के सारे साथी मारे गए थे। फिर शुभ मुहूर्त देखकर पुरोहित सत्यानंद ने अजय को सिंहासन पर बैठा दिया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।